साल 2026 में आपने गर्मियों में अपने 4 डे टन के इन्वर्टर एसी चलाने हैं, पंखे, लाइटें, सीसीटीवी कैमरे का सेटअप, यानी कि 10 मरले से लेकर 1 कनाल के पूरे घर को आप सोलर पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रीन एनर्जी का 8.6 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि आता है IP21 की कैटेगरी में सबसे लेटेस्ट मॉडल। इसके लेटेस्ट होने की वजह ये कि आपको पता है ग्रीन एनर्जी के जो पहले इन्वर्टर्स का हमने रिव्यू किया था, इसकी जो LCD है वो कंप्लीटली टच स्क्रीन आपको मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट टच स्क्रीन है जिसकी मदद से आप इसके सारे पैरामीटर देख भी सकते हैं और सेटिंग भी कर सकते हैं। ये वाली LCD मोस्टली आपको IP65 और IP66 इन्वर्टर में मिलती है। 8600 वाट की आउटपुट के साथ अगर बात करें इसके MPPT चार्ज कंट्रोलर की तो वो इसके अंदर आपको ड्यूल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। 18 एम्पेयर के आपको 2 MPPT मिलते हैं और PV जो इसकी इनपुट सपोर्ट है वो 11 किलोवाट तक आप इसको PV इनपुट दे सकते हैं। 11 किलोवाट का मतलब है कि आप अपने घर का सारा लोड सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं और इसके जो 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर है दोनों हार्डवेयर बेस्ड हैं। तो आपके पास अगर पहले से कोई पैनल हैं 500, 550, 400 वाट के, वो आप इसके 1 MPPT के ऊपर लगा सकते हैं। और जो अभी आप मार्केट से अगर लेटेस्ट पैनल लेना चाहते हैं जो कि 600, 650 वाट की या 700 वाट की कैटेगरी में आते हैं तो वो आप इसके दूसरे MPPT के साथ लगा के अपने पुराने और नए दोनों पैनल्स को आप इस इन्वर्टर के जरिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी के रेक्स सीरीज में आने वाले जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनकी जो आपको LCD मिलती है वो कंप्लीटली फुली टच स्क्रीन मिलती है जैसे IP65 इन्वर्टर में होती है। और इसका जो टच रिस्पॉन्स है, जैसे आप मोबाइल के अंदर आप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल को टच करके, वैसे ही आप इसको भी यूज कर सकते हैं। किसी भी आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो वो सामने आ जाएगा। उसके जो पैरामीटर्स है उसकी सेटिंग भी आप इसकी टच स्क्रीन की मदद से कर सकते हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो IP21 इन्वर्टर तो है लेकिन फीचर्स आपको वो तमाम मिलते हैं जो किसी भी एक अच्छे इन्वर्टर में होने चाहिए। इस इन्वर्टर में आपको बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको इस तरह की एक स्लिम सी वाईफाई डिवाइस मिल जाती है जिसका मतलब ये कि आपको इन्वर्टर जो है वो वाईफाई कंपैटिबिलिटी के साथ मिलता है। डिवाइस भी आपको इन्वर्टर के साथ मिलती है। टच स्क्रीन की मदद से आप इसके पैरामीटर चेक भी कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वर्टर के पास नहीं है तो इस वाईफाई डिवाइस को आप इसके साथ इंस्टॉल करें, अपने घर के वाईफाई के साथ उसको कॉन्फ़िगर करें। दुनिया के किसी भी कोने में है आप मोबाइल ऐप के जरिए इसके पैरामीटर देख भी सकते हैं और इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ एक तो ये है कि आप अगर इस इन्वर्टर के अंदर कोई फर्मवेयर का इशू आता है, कोई सेटिंग का मसला बनता है या इसके अंदर कोई भी इशू आता है तो कंपनी बैक एंड पे बैठे हुए ऑनलाइन इस इन्वर्टर की सेटिंग भी कर सकती है और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट कर सकती है। यानी कि इन्वर्टर के अंदर कोई मसला बनता है तो आपको इन्वर्टर सर्विस सेंटर ले जाने की जरूरत नहीं, आप इसको ऑनलाइन भी चेक करवा सकते हैं और इसका जो सॉफ्टवेयर है सेटिंग वो ऑनलाइन भी चेंज करवा सकते हैं। अगर वारंटी की बात करें तो बॉक्स के अंदर आपको ग्रीन एनर्जी का कुछ इस तरह का वारंटी कार्ड मिलता है और ये जो ग्रीन एनर्जी का रेक्स सीरीज का इन्वर्टर है ये 5 साल वारंटी के साथ आपको मिलता है जिसके अंदर 2 साल कंप्लीट आपको पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है जिसके अंदर आपका पार्ट्स प्लेस होंगे या आपका इन्वर्टर का बोर्ड प्लेस होगा अगर उसके हार्डवेयर के अंदर कोई मसला बनता है। और अगर बात करें आफ्टर सेल्स की तो ग्रीन एनर्जी का ये दावा है कि अगर आप ये इन्वर्टर उनके सर्विस सेंटर लेके जाते हैं तो विद इन 24 आवर आपको इन्वर्टर के बोर्ड की रिप्लेसमेंट या पार्ट्स की रिप्लेसमेंट होकर इन्वर्टर आपको वापसी मिल जाएगा। IP21 की कैटेगरी में ये सबसे लेटेस्ट इन्वर्टर है किसी भी कंपनी की तरफ से। उसकी रीजन ये है कि आपने इसका जैसे डिस्प्ले देखा है, इसके अलावा इसकी हार्डवेयर के अंदर भी बड़ी इंप्रूवमेंट की गई है और इसका जो BMS है, इसके BMS की सपोर्ट भी पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी लिथियम बैटरीज हैं उन तमाम के साथ ये इन्वर्टर कंपैटिबल होता है। इसका BMS हमने ऑलरेडी अपने ऑफिस के अंदर भी इसको यूज किया है डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ब्रांड्स की बैटरीज के साथ इसको कंपैटिबल करके और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमने इसको टेस्ट किया है। तो जितनी भी बैटरीज हमने इसके साथ लगाई हैं इसके साथ BMS का कोई इशू नहीं, तमाम बैटरी के साथ इसका BMS कंपैटिबल है। ये इन्वर्टर 48 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई अच्छी लिथियम बैटरी परचेज की हुई है या आप लिथियम बैटरी इसके साथ लगाना चाहते हैं तो इसका जो BMS है वो तमाम बैटरी के साथ कंपैटिबल होगा। तो रेक्स सीरीज के अंदर आपको BMS कंपैटिबिलिटी का मसला नहीं आएगा और ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी चलने की भी सलाहियत रखता है। मोस्टली जो लोग अपने घर पर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो स्टेप बाई स्टेप अपने घर का सोलर सिस्टम कंप्लीट करें। स्टार्टिंग के ऊपर वो इन्वर्टर लगाते हैं, फिर कुछ पैनल लगाते हैं, फिर पैनल में भी इजाफा करते जाते हैं और एंड में जाके वो लिथियम बैटरी लगा रहे होते हैं। तो इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी चलता है। तो आपके पास बैटरी का बजट नहीं है, आप बगैर बैटरी के भी सिर्फ सोलर पैनल लगा के अपने घर का लोड ग्रीन एनर्जी के रेक्स सीरीज के इस इन्वर्टर के जरिए चला सकते हैं। लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी ग्रीन एनर्जी के रेक्स सीरीज के ऊपर वो 4.5 किलोवाट और 6.5 किलोवाट इन्वर्टर्स थे, उनके मैंने बोर्ड्स भी आपको दिखाए थे। अभी भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये सेम इसी तरह के आपको इसके अंदर बोर्ड मिलते हैं। ये 4 किलोवाट वाले मॉडल का बोर्ड है और इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी है कि इन्वर्टर के बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर इसके ऊपर कन्फर्मल
कोटिंग की गई है। अब कन्फर्मल कोटिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपके इन्वर्टर्स के ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए होती है, क्योंकि जो आपके IP21 इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर फ़ैन लगे होते हैं। वो फ़ैन क्या करते हैं कि इन्वर्टर को ठंडा करने के लिए जो हवा है उसको इन्वर्टर के अंदर से गुजारते हैं। उसकी सर्कुलेशन जब होती है तो हवा के अंदर जो नमी होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो टाइम के साथ साथ इन कंपोनेंट्स के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं और नमी और डस्ट की वजह से वो कंपोनेंट्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ग्रीन एनर्जी ने क्या किया कि अपने इन्वर्टर्स के बोर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर कन्फर्मल कोटिंग करवाई है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान इसका ये होता है कि कंपनी को फिर ये है कि वो इन्वर्टर का जो बोर्ड है या वो जो स्पेसिफिक उसका कार्ड है वो रिप्लेस करना पड़ता है, वो रिपेयरेबल नहीं होता। लेकिन आपको एज ए कस्टमर ये बेनिफिट होता है कि आप अपने इन्वर्टर को चाहे कराची में लगाएं, चाहे आप आज़ाद कश्मीर में लगाएं, चाहे इस्लामाबाद में लगाएं, चाहे आप पंजाब में किसी भी एरिया में लगाएं, तो वहाँ पर अगर हवा में ह्यूमिडिटी है या डस्ट है तो उससे आपको टेंशन नहीं होगी कि आपके इन्वर्टर के बोर्ड के खराब होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इन्वर्टर में आपको ड्यूल आउटपुट भी मिल जाती है, यानी कि आप अपने हैवी लोड और क्रिटिकल यूपीएस वाला लोड दोनों को सेपरेटली ऑपरेट करवा सकते हैं। और इसकी जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। आप अपने लोड के अकॉर्डिंग, आप अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग इसको हर तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसी आपकी ज़रूरत है उस तरह इस इन्वर्टर की सेटिंग आप कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में आपको ग्रिड फीडिंग का फंक्शन भी मिल जाता है। अगर सोलर पैनल से बिजली बना के आपने पहले से अपने घर पे ग्रीन मीटर इंस्टॉल करवाया हुआ है, कोई ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करके अपने घर की ज़रूरत की बिजली बना के घर का लोड भी चला सकते हैं, बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा बिजली होगी उसको आप ग्रिड फीडिंग के जरिए वापडा को भी रिटर्न भेज सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको ग्रीन एनर्जी के रेक्स सीरीज के 8.6 किलोवाट PV 11000 इस इन्वर्टर में मिल जाते हैं। अगर कीमत की बात करें आज फरवरी 2026 से आज की डेट में ये इन्वर्टर आपको 2,45,000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। इसको परचेज करने के लिए आप idealsolar.store पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारा जो नंबर है 0315428666 इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके ग्रीन एनर्जी का 8.6 किलोवाट या जो बाकी मॉडल्स हैं उनकी आप तफसील ले सकते हैं। जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उस दिन आप इस इन्वर्टर की मुकम्मल मालूमात हासिल करके उसको परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपका इस इन्वर्टर के बारे में कोई भी आपके ज़हन में सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आज ही विजिट करें idealsolar.store। आइडियल सोलर, रोशन पाकिस्तान, हर घर में।